बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि जैसे ही तेज़ बुखार के साथ पेशेंट रिपोर्ट होते हैं हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, वो बच्चे हों बड़े हों, तो उसको बेसिकली उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए फ़ौरी तौर पे हमें क्या करना चाहिए। और फ़ौरी तौर पे अगर वो पेशेंट घर में है या पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में है या पेशेंट हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आता है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें उसके बुखार को कम करने के लिए, उसकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए, डाउन करने के लिए फ़ौरी तौर पे हमें क्या मेडिकेशन करनी चाहिए। और क्या जो है वो उसको जो अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं जी मैंने पट्टियाँ की थी, मैं इसको नहला के लाई हूँ या मैं इसको पट्टियाँ मज़ीद कर दूँ, तो इसके टेम्परेचर को कैसे नॉर्मल करें। तो सबसे पहले ये कि अगर बच्चा जो है वो आपके पास क्लिनिकल ट्रायल में या घर में रिपोर्ट होता है जिसका टेम्परेचर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई है, आप उसके फॉरहेड को हाथ लगाते हैं तो आपको लगता है कि शदीद बुखार है, इसी तरह उसकी बॉडी को हाथ लगाते हैं तो वहाँ पे आपको लगता है कि शदीद बुखार है या वॉमिट की कैफियत होती है। तो बाज़ औक़ात में ऐसे पेशेंट जो एल्डर हैं, बड़ी एज के हैं, मेल हैं, फ़ीमेल हैं, उनको जॉइंट पेन अगर होता है तो इसके दौरान में उनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता है, उसकी आइज़ रेड हो जाती हैं, स्किन के ऊपर अगर कोई उनको रैशेज़ वगैरह होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में चूँकि हाई बुखार होने की वजह से पेशेंट अनकम्फर्टेबल होता है, तो हम फिर ये ट्राई करते हैं कि सबसे पहले जो है उसके फ़ॉरहेड को, उसके पाँव को और उसके जो हाथ हैं इनको पानी में डिप किया जाए, या इसको हम पट्टियों की सूरत में जैसे कॉटन लेके पानी में उसको डिप करें तो आपके हैंड, आपका फ़ॉरहेड, इसी तरह जो आपके पाँव के नीचे वाले हिस्से हैं या आपका एब्डोमिनल का अपर साइड, इसके ऊपर हम पट्टियाँ करते हैं। अगर घर में हैं तो आप रुमाल गीला करके या कोई कपड़ा या कोई साफ़े की फॉर्म में या कोई शीट या फिर कोई दुपट्टे की सूरत में आप किसी भी चीज़ को गीला करके अपने फॉरहेड के ऊपर, अपने हैंड्स के ऊपर, अपने पाँव के नीचे वाली तलियाँ जो है उनको आप प्रॉपरली इसके ऊपर पट्टियाँ कर सकते हैं, इनके ऊपर पानी गिरा सकते हैं, पेशेंट को आप नहला सकते हैं। मौसम वो सर्दी का हो या गर्मी का हो, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, 102 प्लस है, तो आपको फ़ौरी तौर पे उसके टेम्परेचर को डाउन करना है। तो अगर सर्दी होगी तो हम फ़ौरी तौर पे उसके फॉरहेड पे पट्टियाँ वगैरह करेंगे, या जो है वो हम उसको कॉटन के साथ पानी उसके फॉरहेड पे लगाएंगे। इसी तरह उसके हैंड्स को और उसके पाँव को जो है उसको भी हम इसी तरह पट्टियों की सूरत में करेंगे ताकि टेम्परेचर को डाउन किया जा सके। अगर तो बड़ी एज का पेशेंट है तो फिर हम उसको ये कहते हैं कि अगर मौसम ठीक है या वो कंफर्ट जोन में है तो हम उससे ये कहते हैं कि आप शावर ले लें। जब आप 5 से 10 मिनट के लिए शावर लेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा। फिर हम देखेंगे कि असल में जो आपको टेम्परेचर होने की रीज़न्स क्या थी, वजह क्या थी, फिर उसके लिए हम आपको मेडिकेशन करेंगे। मेडिकेशन में हम आपको पैनाडोल दे सकते हैं, ब्रूफन दे सकते हैं, पोनस्टान का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह निम्स है, नाइस है, न्यूब्रल फोर्ट है। ये वो नाम हैं जो मैंने आपको लिए हैं जो जर्नली लोग जानते हैं, चूँकि बुखार किसी भी सूरत में, किसी भी वक्त में, किसी भी हाल में किसी को भी हो सकता है। तो फ़ौरी तौर पे टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए ये वो चंद एक जो मैंने आपको मेडिकेशंस बताई, जिसमें पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, इसी तरह जो है मीफेनमिक एसिड है और इसी तरह निम्ज़ोलाइड, ये फार्मूलेशन है, कंपोजिशन है जो हम यूज़ करवा सकते हैं हर 4 घंटे के बाद, हर 6 घंटे के बाद और हर 8 घंटे के बाद इसकी डोज़ को रिपीट किया जा सकता है, ताकि इससे जो पेशेंट है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। अगर ये बच्चा है तो बच्चे को भी हम इसी तरह पट्टियाँ करते हैं, उसके हाथ पाँव को, फिर उसके फॉरहेड को, और बाज़ औक़ात हम उसके एब्डोमेन से कपड़ा उठाते हैं और वहाँ पे भी उसको कोई पानी के साथ वहाँ पे भी उसको पट्टी वगैरह करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। ऐसी सूरत हाल में बच्चों को हम ब्रूफन का सिरप जो है वो तकरीबन पर केजी के हिसाब से 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन जो है वो आपके वज़न, हाइट और आपके वेट के हिसाब से हम देते हैं, तो 10 mg पर केजी के हिसाब से हम उसकी डोज़ बनाते हैं, जिसको अगर हम देखा जाए कि अगर 2 से 3 मंथ का बच्चा है या उससे ऊपर है तो उसको हम तकरीबन जैसे 2 टेबल स्पून हम कहते हैं कि हम हर 4 घंटे बाद उसको रिपीट करेंगे। इसी तरह अगर हम उसको मिलीलीटर में करें तो हमने कितना उसको ml देना है, तो उसमें अगर हम मिलीलीटर में जाएंगे तो वो फिर हमारा तकरीबन बनेगा 2.5 या 3 ml जो है वो हर हम 3 से 4 घंटे के बाद उसको रिपीट कर देंगे। जब उसका बुखार नॉर्मल हो जाएगा तो फिर यही डोज़ जो है वो 6 आवर्ली रिपीट होती रहेगी। इसी तरह बाज़ औक़ात हमें ब्रूफन और पैनाडोल दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल करना पड़ जाता है जब टेम्परेचर ज़्यादा फॉर्म में हो, ज़्यादा हाई हो और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो, तो ऐसी सूरत हाल में
हम ब्रूफन और पैनाडोल दोनों को इकट्ठा भी इस्तेमाल कराते हैं, या एक टाइम में एक को देते हैं और दूसरे टाइम में हम दूसरी मेडिकेशन करके तो उसके टेम्परेचर को डाउन करते हैं। अब अगर आपका बुखार जो होता है वो डाउन ना हो तो फिर आपको क्या हो सकता है? बुखार चूँकि आपकी पूरी बॉडी को ऑलरेडी तोड़ रहा होता है, ऑलरेडी आपके जॉइंट्स में पेन हो रही होती है, वॉमिट की कैफियत होती है, और ऐसी सूरत हाल में चूँकि पेशेंट को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है और पेशेंट को ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होती हैं, उसको उस वक्त कंफर्ट जोन में लाना बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर हम जो है वो उसको इंजेक्टेबल में भी, अगर उसको पेन होता है तो हम उसको इंजेक्ट भी करते हैं। अगर उसको डिहाइड्रेशन फील होती है तो ऐसी कंडीशन में उसके टेम्परेचर को नॉर्मल करके आईवी लाइन को भी मेंटेन किया जा सकता है, या आईवी की सूरत में भी हम उसको पैरासीटामोल जो है वो उसको आईवी भी देते हैं, 6 आवरली भी रिपीट करते हैं, 8 आवरली भी रिपीट करते हैं, और 12 आवर्स के बाद भी उसको रिपीट किया जा सकता है। वो होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट की सूरत हाल क्या है और जिस वक्त पेशेंट आपके क्लिनिकल ट्रायल में है तो उस वक्त पेशेंट की कैफियत क्या है। इसी तरह जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है या आपके टेम्परेचर के साथ ब्लड प्रेशर हाई होता है तो पहले हम टेम्परेचर को नॉर्मल करके दोबारा से आपके बीपी को मॉनिटर करते हैं और फिर जाके उसकी मेडिकेशन को हम उसमें रेगुलरली बेसिस पे लाते हैं। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, खांसी साथ है, या आपको एंटेरिक फीवर है, या आंतड़ियों में कोई इस तरह की पेन साथ होती है, तो ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल किया जाता है, एंटीपायरेटिक का भी इस्तेमाल किया जाता है, एंटी एलर्जिक का भी किया जाता है, पेन किलर का इस्तेमाल भी किया जाता है, आईवी लाइन भी दी जा सकती है, और इसी तरह आपकी वॉमिट को रोकने के लिए, आपके स्टोमक को डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए पीपीआई का यूज़ भी किया जा सकता है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।